हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो एडेड कॉलेज होते हैं जहां पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो आप लोगों के बीच में जो टीजीटी पीजीटी की स्पेशल वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसमें अब उत्तर प्रदेश के जो विशेष सचिव जी हैं वो शिक्षक भर्ती में जो शैक्षिक अर्हता है वो एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी के कला के अभ्यर्थी हैं और जो भी प्राविधिक कला के बच्चे हैं, चाहे बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हों, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हों, डिप्लोमा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में डिग्री प्राप्त करने वाले जो आर्ट के और आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना हुआ है कि जो भी अब नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में, अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोग अब नई वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। तो प्राविधिक कला के स्पेशल बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अब आप लोगों के साथ क्या किया गया है। देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पर जो उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव जी हैं जिनका नाम कृष्ण कुमार गुप्ता जी है, इनके द्वारा एक जारी कर दिया गया है लेटर, और ये लेटर आप लोग देख रहे हैं कि किस डेट में जारी किया गया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, पहली डेट देखिएगा 9 सितंबर 2025, अर्थात आज 10 सितंबर है और 9 सितंबर को ये लेटर जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा निदेशक एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7। ओके, यहाँ पर देखिए 22/4/2025 द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता को निरस्त करते हुए जो संशोधित शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में ये जारी कर दिया गया है। हम लोग डायरेक्ट अपनी कला के सब्जेक्ट के ऊपर विजिट करेंगे। देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर 18 में जो आप लोगों की अर्हता रखी गई है, तो यहाँ पर देखिए रखा गया है चित्रकला सहायक अध्यापक पुरुष और महिला के लिए, हाई स्कूल अर्थात 9 और 10 के लिए जो ये अर्हता रखी गई थी, अब इस अर्हता को अमान्य कर दिया गया है और अब आप लोगों की शैक्षिक अर्हता ये रखी गई है। तो शैक्षिक अर्हता क्या रखी गई है? देखिए, कहा जा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कला विषय के साथ स्नातक की डिग्री। तो आप लोग ध्यान पे देखिए, जो पहले कही गई थी कि कला विषय के साथ आप लोगों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त आप लोगों के बीच में ये रखी गई है कि भारत में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक, जिसको हम लोग बीएड कहते हैं, तो बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। तो जो आप लोग कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, चाहे जो भी कैंडिडेट है, तो आप लोगों के पास संबंधित विषय में आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए, याद रखेंगे। और डिग्री के साथ आप लोगों के पास बीएड अनिवार्य होना चाहिए, ये आप लोगों के योग्यता रखी गई है। और दूसरी जो अथवा में जो रखी गई है, अथवा में जो योग्यता रखी गई है, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है अथवा में कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ललित कला, जिसको हम लोग बीएफए कहते हैं, तो बीएफए आप लोगों के पास होना चाहिए। जितने भी बीएफए के कैंडिडेट हैं ध्यानपूर्वक समझेंगे। बीएफए में स्नातक की उपाधि, जो कि अपने आप में डिग्री होती है, उपाधि, एवं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एवं भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड की उपाधि को अधिमानी अर्हता मानी गई है। तो जितने भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए के कैंडिडेट हैं, बीएफए वाले कैंडिडेट जो हैं, उनको ये बीएड की जो अनिवार्यता है उनको छूट दी गई है। और ये बीएड जो है एक अधिमानी अर्हता, अर्थात इनको वेटेज रखा गया है किसके साथ? बीएफए कैंडिडेटों के साथ। तो बीएफए वालों के साथ बीएड को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों के साथ बीएड को अनिवार्य
कर दिया गया है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे में मैं कुछ डिस्कस करूँगा, तो आप लोग जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं ध्यान से इसको समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों की नियमावली में एक और चेंजिंग की गई है। पहले चित्रकला के अंतर्गत आप लोगों को बताया, अब देखिए चित्रकला में अब यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 21 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी गई है, जिसको रंजन कला को भी ऐड कर लिया गया है। तो रंजन कला में सहायक अध्यापक, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, इनके अंतर्गत भी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमको ये उम्मीद है कि अब कला के अंतर्गत चित्रकला के कैंडिडेटों की एलिजिबिलिटी अलग होगी और रंजन कला के कैंडिडेटों की एलिजिबिलिटी जो होगी वो अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसमें अब जो रंजन कला के अंतर्गत क्या रखा गया है, शर्त एक है कि हाई स्कूल अथवा भारत से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से चित्र लेखन, जिसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, चित्र लेखन सहित विद्यालय। अब विद्यालय कौन कौन से रखे गए हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के पास। जैसे मद्रास की जो डिग्री थी उसको भी अवेलेबल कर दिया गया है। कलकत्ता की जो डिग्री थी, जितने भी प्राविधिक कला हैं मौज करिएगा। कैसे, देखिए मद्रास की, कलकत्ता की, लखनऊ वाली जो डिग्री थी जो कि प्राचीन में चल रही थी, बम्बई वाली अर्थात जो आईजीडी बॉम्बे की, और शांति निकेतन, ये जितने भी डिग्रियां थी वो बरकरार रखी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे कह रहे थे वो बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, ये रंजन कला के अंतर्गत जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी है वो पूरी तरह से वही रखी गई है। तो चित्रकला वाले, पेंटिंग वाले और ड्राइंग वाले ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों की योग्यता वही रखी गई है, हाई स्कूल तथा रखी गई है। अब भारत से जो मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से चित्रलेखन, तो जितने भी जो हाई स्कूल बेस पर जो कला में जो डिग्रियां या जो डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं, किसके द्वारा, मद्रास के द्वारा, जो कि प्राचीन में भी तो चल ही रहे थे, कलकत्ता वाली, लखनऊ वाली, बम्बई वाली और शांति निकेतन वाली, उसको बरकरार रखी गई है। से रंजन कला सहित, ये ध्यान दीजिएगा, ललित कला अथवा, यहाँ पर देखिए ललित कला अथवा व्यवसायिक कला, अर्थात जो भी टेक्निकल आर्ट, जो कॉमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा होना चाहिए। याद रखेंगे, अब शासन को ये बताना होगा, अब ये कोर्ट में फिर बच्चे जाएंगे कि ये जो व्यवसायिक कला है, जो टेक्निकल आर्ट है, जो 1 वर्ष की ये जो सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर आप क्लेरिफिकेशन दें कि ये बच्चे जो हैं इसमें इन्वॉल्व कर लिए जाएंगे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस शर्त आप लोगों के साथ ये रखी जाएगी, ये भी दूसरी शर्त देखिए कि भारत में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक आप लोगों के पास होनी चाहिए। बस जितने भी प्राविधिक कला बच्चे हैं उनके साथ बस ये एक प्रॉब्लम होगी कि अब जो बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, बीएड अब सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो बीएड आप लोग जल्दी से कर लो। और ध्यान दीजिएगा कि बीएड आप लोग जो भी करिएगा, एक शर्त नोट कर लीजिएगा कि बीएड आप लोग अपने संबंधित सब्जेक्ट में कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों की अच्छी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास डिग्री हो जाएगा कि आप लोगों ने संबंधित सब्जेक्ट में, आप लोगों ने अर्थात कला सब्जेक्ट में आप लोगों ने बीएड कर ली है और आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हम नहीं और ये कोई ऑथेंटिक आप लोग समझ रहे हैं, ये पूरी तरह से गैजेटेड ऑफिस के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज़ है सभी के लिए, चाहे वो प्राविधिक कला के कैंडिडेट हों, चाहे आईजीटी बॉम्बे आर्ट के कैंडिडेट हो या डिप्लोमा के कैंडिडेट हो, सभी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। बस आप लोगों के पास बीएड की अनिवार्यता को अनिवार्य कर दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप लोगों के बीच में अब 2 टाइप की वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है, एक चित्रकला जैसा कि आप लोग ऊपर उल्लेख में दिए हैं, और दूसरी जो है वो रंजन कला। जब आप लोग इंटरमीडिएट में जब आप लोग कला की परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर देखिए एक रंजन कला होती है और एक जो है वो व्यावसायिक कला, जिसको हम लोग टेक्निकल आर्ट के रूप में जानते हैं, प्राविधिक कला। तो वहाँ पर 2 तरह के एग्ज़ाम
कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अब योग्यता भी आप लोगों को यहाँ पर नई अर्हता में देखने को, तो जैसे पिछली वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती थी, जो अर्हता थी वो सेम टू सेम है, बस एक थोड़ा सा समझ की फेर है और आप लोग ध्यानपूर्वक समझ चुके हैं। बस आप लोगों को जोड़ा क्या है, बीएड। तो बीएड आप लोग ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि बीएड आप लोग जब भी करिएगा, या बीएड में जो आप लोग एडमिशन ले रहे हैं जो लोग, वो लोग आप लोग अपने संबंधित सब्जेक्ट में ही बीएड करिएगा। जिन भी कॉलेज में आप लोगों को बीएड करना है तो आप लोग ललित कला में करिएगा। बहुत सी विश्वविद्यालय कराते हैं, जो बहुत से कॉलेज कराते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मुझे बताइएगा, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। जैसे प्राचीन में भी मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से कॉलेज आप लोगों के संबंधित सब्जेक्ट में बीएड कराते हैं। तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बीएड बहुत जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, जो कि आप लोग विचलित हो रहे थे, तो आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है। और आप लोगों के साथ मेरे किसी प्रकार की द्वैम दर्जे की भावना नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ भी सोचते हैं वो आप लोगों का बुद्धि, विवेक और आप लोगों की कुशलता को मैं सलाम करता हूं। और आप लोग एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग किसी के ऊपर द्वेष मत रखिए कि टेक्निकल आर्ट के बच्चे, ड्राइंग एंड पेंटिंग के बच्चे एक दूसरे में लड़ाई करें। दोस्तों आप लोग अच्छे से एक रहिए। देखिए हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग टीचर हैं और हम लोगों का जो सही गाइडेंस है वो आप लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है। देखिए आज मैं आप सभी लोगों के बीच में पहुंचाया। और आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हम प्राविधिक कला के विशेष स्पेशली हैं, और चाहे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के विशेष स्पेशली है, हम उनकी बात कहते हैं, हम उनकी बात नहीं कहते हैं। तो हमारा कर्तव्य, हम दोनों लोगों की बातों को सुनते हैं और आप लोगों के बीच में जो सही न्यूज होता है मैं आप लोगों को कवर कराता हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक कवर करिए और मौज करिए। और आने वाली जो नई वैकेंसी है उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए। और एक एथेंटिक चैनल श्री आर्ट गैलरी के साथ जुड़कर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसी प्रकार से शाम के इवनिंग में रात्रि 8 बजे लाइव सेशन कर रहे हैं पूरी प्रैक्टिस सेट के साथ, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने का ये गारंटी है इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग रात्रि 8 बजे आप सभी लोग उपस्थित होइए। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ तक वॉच करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और लाइक के साथ साथ आप लोग हाइप का बटन जरूर से जरूर प्रेस करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं, जो मेरे ऊपर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आप प्राविधिक कला के सपोर्टर हैं, तो जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। आप लोगों के बीच की जो भी बातें होती है मैं शासन तक पहुंचाता हूं। तो आप लोग का कर्तव्य है कि आप लोग अब दिखाइए प्राविधिक कला वाले बच्चे कि कितना दमखम है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक प्राविधिक कला के कैंडिडेटों के बीच शेयर करिए। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।